जरा सोचिए, आज से 36 लाख साल पहले का एक लम्हा, एक ऐसा पल जो हमेशा हमेशा के लिए ज्वालामुखी की राख में जम गया, और उस पल को दुनिया के सामने लाने वाली थी मैरी लीकी। चलिए इस हैरत अंगेज कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये कोई मामूली खोज नहीं थी। हुआ ये कि तंजानिया के लाइटोली में एक ज्वालामुखी फटा और जमीन पर नरम राख की एक चादर सी बिछ गई। उसी राख पर हमारे पूर्वज चले, और फिर एक और ज्वालामुखी विस्फोट ने उन कदमों के निशानों को हमेशा के लिए पत्थर में कैद कर दिया। ये इतिहास का एक ऐसा पल था जो जैसे का तैसा जम गया। ये खोज सिर्फ कुछ पुराने पैरों के निशान नहीं थे। नहीं, इसने तो इंसानी विकास की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। इसने उस एक बड़े सवाल का जवाब दिया जिसमें वैज्ञानिक न जाने कब से उलझे हुए थे। तो आखिर ऐसा क्या था इन कदमों के निशानों में? इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले हमें मैरी लीकी को समझना होगा। वो उस मशहूर लीकी जोड़ी का, कह सकते हैं, एक अहम हिस्सा थी। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसने इंसान की उत्पत्ति से जुड़ी हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। दोनों के काम करने का अंदाज ना बड़ा दिलचस्प था। उनके बेटे रिचर्ड ने एक बार कहा था कि मैरी एक टेक्नीशियन थी, मतलब हर चीज में बारीकी और परफेक्शन पर ध्यान देने वाली, जबकि उनके पति लुइस एक मैजिशियन थे, जोशीले, नई नई थ्योरीज देने वाले और दुनिया के सामने अपनी बात रखने वाले। पर यह मैरी की ही वैज्ञानिक शक्ति थी जिसने उनकी खोजों को एक ठोस जमीन दी। लुइस के साथ काम करते हुए भी मैरी ने कमाल की खोजें की। 1948 में उन्होंने प्रोकॉन्सल अफ्रीकानस की खोपड़ी खोजी। फिर 1959 में 17.5 लाख साल पुरानी जिंजेंथ्रोपस खोपड़ी। लेकिन 1972 में लुइस की मौत उनके करियर में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। यहां से उनके लिए एक नया, एक आज़ाद रास्ता शुरू हुआ। तो 1972 के बाद रिसर्च की पूरी बागडोर मैरी ने अपने हाथों में ले ली और उन्होंने अपना पूरा ध्यान एक नई साइट पे लगाया, लाइटोली। ये उनके लिए एक मौका था अपनी एक अलग वैज्ञानिक पहचान बनाने का। यहाँ मैरी के काम करने का तरीका समझना बहुत ज़रूरी है। वो स्ट्रैटिग्राफी की माहिर थी। अब ये क्या है? आसान भाषा में, ज़मीन की अलग अलग परतों का वैज्ञानिक अध्ययन। इससे होता यह है कि फॉसिल्स और पुरानी चीज़ों की उम्र का बिल्कुल सटीक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये सिर्फ खुदाई नहीं थी, बल्कि ये तो समय की परतों को किसी किताब की तरह पढ़ना था। उनके काम को इतनी इज्जत इसीलिए मिली क्योंकि उनकी तकनीकें गजब की थीं। एकदम सटीक स्ट्रैटिग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन, साइट की ऐसी मैपिंग जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो, और औजारों का एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। मतलब साफ था, उनका काम अंदाजों पर नहीं बल्कि ठोस डेटा पर आधारित सबूतों पर टिका था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं लाइटोली। माहौल में एक अजीब सी उम्मीद थी। टीम को लग रहा था कि कुछ बड़ा मिलने वाला है, लेकिन जो मिला ना, वो किसी की सोच से भी परे था। और इसकी खोज हुई लगभग एक इत्तेफाक से। और इस खोज की कहानी तो बड़ी मजेदार है। हुआ ये कि 1976 में टीम के लोग मजाक मजाक में एक दूसरे पर हाथी का सूखा गोबर फेंक रहे थे, और अचानक पैलियोंटोलॉजिस्ट एंड्रू हिल की नजर कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। बस इससे मैरी की दिलचस्पी झाग गई। अगले सीजन उन्होंने बड़े ध्यान से खुदाई शुरू करवाई, और फिर 1978 में टीम के सदस्य पॉल एबेल को मिला वो 88 फीट लंबा होमिनिन फुटप्रिंट्स का पूरा रास्ता। इस एक खोज ने साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी। इसने उस दौर की सबसे बड़ी बहसों में से एक पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। सवाल सालों से यही था, इंसानी विकास में पहले क्या आया, एक बड़ा दिमाग या दो पैरों पर सीधा चलना? मतलब क्या हमारे पूर्वजों ने पहले एक बड़ा दिमाग विकसित किया जिसकी वजह से वो सीधे चले, या उन्होंने पहले सीधा चलना सीखा जिससे उनके हाथ आज़ाद हुए औजार बनाने के लिए और दिमाग को विकसित होने का मौका मिला? जब इन पैरों के निशानों का बायोमैकेनिकल एनालिसिस हुआ तो नतीजे हैरान करने वाले थे। इनकी चाल बिल्कुल आज के इंसानों जैसी थी। हील स्ट्राइक से लेके टो ऑफ तक, मतलब पहले एड़ी जमीन पर फिर पंजों से आगे बढ़ना। बड़ा अंगूठा बंदरों की तरह साइड में नहीं बल्कि बाकी उंगलियों की लाइन में था, और पैर में एक आधुनिक इंसान जैसा आर्च भी मौजूद था। इसमें कोई शक नहीं था, ये एक इंसानी चाल थी। तो फैसला साफ था, हमारे पूर्वज बड़ा दिमाग विकसित करने या पत्थर के औजार बनाने से बहुत बहुत पहले पूरी तरह से दो पैरों पर चल रहे थे। यानी चलने ने सोच का रास्ता बनाया, ना कि सोच ने चलने का। और इस एक खोज ने
जो उन्होंने अकेले अपने दम पर लीड की थी, मैरी लीकी का मुकाम हमेशा के लिए बदल दिया। यहां से उन्होंने अपनी एक अलग, एक मजबूत विरासत कायम की। उनका असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 15। अपने पूरे करियर में मैरी लीकी ने 15 नई फॉसिल प्रजातियों को खोजा और उन्हें नाम दिया। सोचिए, उनका काम सिर्फ इंसानी पूर्वजों तक ही सीमित नहीं था, वो अपने वक्त की एक बेहतरीन प्रकृतिवादी, एक नेचुरलिस्ट भी थीं। आखिर में उनके ही शब्दों में इस बात को समेटते हैं। मैरी लीकी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था, मुझे हमेशा ठोस जमीन पर रहना पसंद है, और सिर्फ थ्योरीज, वो कभी ठोस जमीन नहीं होती। और यही उनकी पहचान थी, एक ऐसी वैज्ञानिक जो हर चीज को बारीकी से देखती थी, जो पागल परिकल्पनाओं से ज्यादा ठोस सबूतों पर भरोसा करती थी। और लाइटोली के वो कदमों के निशान उनका सबसे ठोस, सबसे बड़ा सबूत थे।